हेलो दोस्तों। तो देखिएगा मेरी बेटी कितनी एक्साइटेड है कचौड़ी खाने के लिए, क्योंकि आज है सकट चौथ। राधे राधे दोस्तों, हैप्पी सकट चौथ। तो कैसे हैं आप सब। तो आज हम लोगों के यहाँ पर बन रही हैं कचौड़ियाँ, आलू और बथुए की कचौड़ियाँ। क्योंकि आज है सकट, तो हम लोगों के यहाँ सकट पर आलू बथुए की कचौड़ियाँ और बथुए का रायता बनता है। आप लोगों के यहाँ पर सकट चौथ पर क्या बनाया जाता है, कमेंट करके बताइएगा। अब हम कचौड़ी बनाने के लिए आटे को गूँथ लेते हैं। उसमें नमक, अजवाइन और कस्तूरी मेथी डालकर अच्छे से मिक्स कर कर आटे का एक सॉफ्ट डो लगा लेते हैं। इसको लगाकर 10-5 मिनट के लिए साइड रख देते हैं ताकि आटा नरम हो जाए। अच्छा से नरम हो जाने के बाद आटे की कचौड़ियाँ फटती नहीं हैं। अब हमने बॉयल आलू को छील लिया है और इन आलूओं को छीलकर हम साइड रख देते हैं। तब तक आलू में डालने के लिए हम स्टफिंग तैयार, ये प्याज को बारीक बारीक काट लेते हैं। बारीक प्याज काटने के बाद हरी मिर्च को भी बारीक बारीक काट लेते हैं। हरे धनिए को धोकर उसको भी बारीक काट लेते हैं। हमारे यहाँ पर सकट चौथ का त्योहार कुछ माताएं बहनें तो व्रत रखकर मनाती हैं, जो पूरा दिन बिना पानी और खाना खाए इस व्रत को पूरा करती हैं और शाम को चंद्रमा को देखकर जल देकर तभी खाना खाती हैं। सकट चौथ का व्रत अपनी संतान की लंबी आयु और स्वास्थ्य के लिए रखा जाता है। तो कुछ माताएं बहनें हमारे यहाँ सकट चौथ का व्रत रखती हैं और हम लोगों के यहाँ पर सकट चौथ का व्रत नहीं होता। हम लोग सिर्फ तिल चटकाकर इस व्रत को करते हैं। अब हम आलू को अच्छे से मैश कर लेते हैं ताकि आलू में कोई गांठ ना रहे। आलू की अगर गांठ रह जाती है तो वो कचौड़ी फट जाती हैं और उनके अंदर तेल भर जाता है। आलू में हम बथुआ डालने के बाद कुछ बेसिक से मसाले डालेंगे, जैसे हींग, काला नमक, सफ़ेद नमक, चाट मसाला, अमचूर पाउडर, गरम मसाला, लाल मिर्ची, धनिया, इन सभी को डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे। बाद में इसमें बारीक कटी हुई प्याज, हरी मिर्ची और अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर, धनिया डालकर अच्छे से मैश करेंगे और हमारी स्टफिंग बनके हो जाएगी तैयार। हम स्टफिंग को हम एक साइड में रख देंगे। साइड में रखने के बाद हम रायता बनाएंगे। आप लोगों के यहाँ सकट चौथ पर क्या बनाते हैं। हम लोगों के यहाँ पर आलू बथुए की कचौड़ी और बथुए का रायता हमारे यहाँ बनाया जाता है। और आप लोगों के यहाँ पर क्या बनाया जाता है, कमेंट में लिखकर बताइएगा। स्टफिंग को अच्छे से मैश करके अब हम साइड में रख देते हैं और हम बनाएंगे मट्ठे का रायता। मट्ठे का रायता बनाने के लिए हमने बथुए को उबाल लिया है। उबालकर इसमें दही के में डालकर ग्राइंडर से अच्छे से मिक्स कर लेते हैं ताकि बथुआ और दही एक साथ मिक्स हो जाए। इनको मिक्स करके फिर हम इसका रायता बनाएंगे। सर्दियों में अलग अलग तरीके के रायते बनाए जाते हैं, बथुए का, गाजर का। आपको कौन सा रायता पसंद है, लिखकर बताइएगा। मुझे खाना बनाना बहुत अच्छा लगता है और अपने बच्चों को खिलाने में बहुत मज़ा आता है। मेरे बच्चे मेरे हाथ का बना हुआ खाना खा के बहुत खुश होते हैं और मुझे नए नए तरीके का, नई नई वैरायटी के खाना बनाने का बहुत शौक़ है, जिसको मेरे बच्चे खाकर बहुत खुश होते हैं और मुझे भी खुशी मिलती है कि मेरे बच्चे खुश हैं। हमारा रायता बनकर हो गया है तैयार और अब हम रायते को रख देते हैं साइड में। और अब हमारा तेल हो रहा है गरम और आटे को थोड़ा मसल लेते हैं जिससे आटा अच्छा सॉफ्ट हो जाए। फिर हम कचौड़ी बनानी शुरू करेंगे। सबसे पहले कचौरी गौ माता के लिए बनाएंगे, उसके बाद अपने कान्हा जी के लिए बनाएंगे, क्योंकि हमारे घर पर कान्हा जी हैं। तो हमारे कान्हा जी लहसुन प्याज का नहीं खाते और ना ही हम उनको लहसुन प्याज का खिलाते हैं। तो इसलिए हम सबसे पहला भोग अपने कान्हा जी के लिए ही बनाते हैं और उनको ही खिलाते हैं। किस किस के पास कान्हा जी हैं, कमेंट करके आटे की लोई तोड़कर उसको बेल लेते हैं और उसके अंदर आलू की स्टफिंग भर लेते हैं। स्टफिंग भरने के बाद उसको धीरे धीरे हाथ से बेलेंगे ताकि कचौड़ी फटे नहीं और अच्छे से
फूल कर आए थे। तो देखिएगा गाइस कैसी अच्छी फूली फूली और करारी करारी कचौरी बनकर तैयार है हमारे कान्हा जी की। और अब हम अपने कान्हा जी को खिलाएंगे कचौरी। गाइस कितनी टेस्टी कचौरी बनी है। और अब हम खिलाएंगे अपने कान्हा जी को, लगाएंगे अपने कान्हा जी को भोग। और कान्हा जी को भोग लगाने के बाद फिर हम अपनी बेटी को देंगे कचौड़ी खाने के लिए। और फिर हमारी बेटी बताएगी कि कैसी बनी है कचौरी। हमारे घर में सबसे पहले कान्हा जी खाते हैं, उसके बाद हमारे बच्चे खाते हैं। और अब हम चलते हैं अपनी बेटी की प्लेट लगाने के लिए। तो हमने अपनी बेटी की प्लेट में क्या क्या रखा है चलिएगा आपको बताते हैं और दिखाते हैं। मेरी बेटी की प्लेट में है रायता, आम का अचार और कचौड़ी। और ये देखिएगा गाइस खा रही है मेरी बेटी और उसको काफ़ी टेस्टी लगी है, उसको बहुत पसंद आई है। आप लोगों को कैसी लगी बताना कमेंट करके।